आज का हमारा टॉपिक है मोलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। हेडिंग आप लोग डालें। बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है, थोड़ा लेंथी टॉपिक भी है। इस चैप्टर में हम 2 या 3 थ्योरी पहले पढ़ चुके हैं। पहले हमने पढ़ा था VSEPR थ्योरी, देन हमने पढ़ी VPT थ्योरी, फिर हमने कंसेप्ट पढ़ा पूरा हाइब्रिडाइजेशन का, और अब हमारा टॉपिक है MOT थ्योरी, मोलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। MOT मोलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। ठीक है, तो सबसे पहले जो ये हमारा MOT का टॉपिक है, हम इसकी पोस्टुलेट्स डिस्कस करेंगे। व्हाट आर द पोस्टुलेट्स ऑफ मोलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। उसके बाद फिर मैं आपको इसकी एप्लीकेशन सिखाऊंगी कि इसका यूज हमें कैसे करना है और क्या इसकी एप्लीकेशन है। ओके, तो सबसे पहला पॉइंट बेटा, मोलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी ने क्या कहा कि जो एटॉमिक ऑर्बिटल है, जो एटॉमिक ऑर्बिटल है मतलब जो एटम है वो आपस में कंबाइन करते हैं, वो आपस में कंबाइन करते हैं एंड लॉस देयर आइडेंटिटी, lose their identity and forms a new molecular orbital। बेटा दिखाई दे रहा है ब्लू मार्कर से? यस मैम। ब्लैक में ना भी इंक नहीं डालिए बेटा आज। एंड फॉर्म्स ए न्यू मोलिक्यूलर ऑर्बिटल which have a new identity, which have a new identity। ठीक है, अब बेटा इसका मीनिंग आप समझोगे क्या कह रहा है, तो मैं आपको एग्जांपल से सिखाती हूँ। हमने लिया H+H एटम और इससे बन गया H2। H+H एटम से क्या बन गया? H2 बन गया। ठीक है, अब आप सब ध्यान से देखो क्या हुआ बेटा। हाइड्रोजन एक एटम है, ये हाइड्रोजन एक दूसरा एटम है, इससे H2 बन गया। H2 का मीनिंग है H और H के बीच में एक बॉन्ड आ गया, तो दो एटम आपस में कंबाइन हुए, उससे एक मॉलिक्यूल बना, उससे एक क्या बना? मॉलिक्यूल बना। आपको ये बात समझ में आई बेटा? दो एटम आपस में कंबाइन किए, उससे एक मॉलिक्यूल बना। तो आप सबको पता है हाइड्रोजन एटम की प्रॉपर्टी अलग होती है और हाइड्रोजन मॉलिक्यूल की प्रॉपर्टी अलग होती है। तो मैंने ऊपर यही तो लिखवाया है कि एटॉमिक ऑर्बिटल है भाई, ये हाइड्रोजन एटम है, इसका ऑर्बिटल है, ये आपस में कंबाइन करते हैं। तो दो हाइड्रोजन एटम यहाँ पे कंबाइन हुए एंड लॉस्ट देयर आइडेंटिटी। जो इनकी ओरिजिनल आइडेंटिटी थी, जो अकेले हाइड्रोजन एटम की प्रॉपर्टीज होती है, वो उन सबको क्या करते हैं? मिस कर देते हैं एंड फॉर्म्स ए न्यू मोलिक्यूलर ऑर्बिटल। और दो H एटम जुड़ने से एक नया मोलिक्यूलर ऑर्बिटल बना H2, जिसकी अपनी खुद की नई आइडेंटिटी होती है। ठीक है, तो आपको पहला पॉइंट समझ में आया है बेटा? जैसे आपको पता है हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस है, वो कंबाइन करके वाटर बनाती है। तो जब वाटर मॉलिक्यूल बनता है तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस अपनी पुरानी प्रॉपर्टीज को लॉस कर देती है, और जो वाटर मॉलिक्यूल बनता है उसकी नई प्रॉपर्टीज वहां पे आ जाती है। तो जब आपके एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में कंबाइन करते हैं तो ये अपनी खुद की जो प्रॉपर्टी थी उसका लॉस कर देते हैं, और एक नया मॉलिक्यूल जो बनता है उसकी कुछ नई प्रॉपर्टीज यहाँ पे अराइज होती है। सो इट इज द फर्स्ट पोस्टुलेट ऑफ MOT थ्योरी। ठीक है बेटा, आपको पहला पॉइंट इसका समझ में आया? बताइए। यस मैम। बोलो बेटा। ओके, अब इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आप देखिए। अगला पॉइंट इसने कहा कि जो आपके एटॉमिक ऑर्बिटल है ये आपस में कंबाइन होंगे, लेकिन कंबाइन वही एटॉमिक ऑर्बिटल होंगे जिनकी कंपेरेबल एनर्जी होगी। इसका मीनिंग क्या है समझो। एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन विद या overlap with each other, atomic orbitals combine with each other with their comparable energy। इसका मीनिंग क्या है आप लोग समझे? इसका मीनिंग ये है कि s ऑर्बिटल s के साथ ही ओवरलैप करेगा, इसी से कंबाइन होगा। 1s 1s के साथ ही करेगा, 2s 2s के साथ ही करेगा, 3s 3s के साथ ही करेगा।
ऐसा नहीं हो सकता कि एक ऑर्बिटल तो 1s का हो और एक ऑर्बिटल 8s का हो। तो इन दोनों की एनर्जी के बीच में बहुत ज्यादा डिफरेंस है भाई। 1s की तो बहुत ही कम एनर्जी है और 8s की एनर्जी तो बहुत ज्यादा है। तो इन दोनों के बीच में आपस में ये कॉम्बिनेशन पॉसिबल नहीं है। तो एटम आपस में वो ही कंबाइन होंगे जिनकी एनर्जी कंपेरेबल होगी। इसका मीनिंग है 1s 1s के साथ ही ओवरलैप होगा, 2s 2s के साथ ही होगा, 3s 3s के साथ ही होगा। ठीक है, आपको ये पॉइंट समझ में आया बेटा मैंने क्या लिखवाया है कि एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन विद ईच अदर ओनली दे हैव कंपेरेबल एनर्जी। समझे इस बात को कि s s के साथ ही करेगा, 1s 1s के साथ ही करेगा, 1p 1p के साथ ही करेगा। ओके बेटा प्लीज एक मिनट। तो देखिए बेटा ये पॉइंट आपका क्या कह रहा है, थर्ड पॉइंट, तो 1s 1s के साथ ही ओवरलैपिंग करेगा, 2s 2s के साथ ही करेगा। अच्छा अब अगर बात करती हूँ p ऑर्बिटल की, तो बेटा यही आपका सेम p में भी अप्लाई होगा। इसका मीनिंग है जो px ऑर्बिटल है ना वो px ऑर्बिटल के साथ ही ओवरलैपिंग करेगा, py होगा वो py के साथ ही करेगा, और जो pz होगा वो pz के साथ ही करेगा। ओवरलैपिंग होगी px और px में, py एंड py में, और pz एंड pz में। ऐसा नहीं होगा कि एक px का हो और एक pz का हो, तो उनके बीच में ओवरलैपिंग पॉसिबल नहीं है। ओवरलैपिंग होगी तो सेम ऑर्बिटल्स में ही होगी। ठीक है, px px में होगी, ये नहीं हो सकता कि एक ऑर्बिटल px का हो और एक ऑर्बिटल pz का हो, तो उस केस में ओवरलैपिंग पॉसिबल नहीं है। ओके, तो आपको ये बेटा पॉइंट समझ में आया। सेकंड पॉइंट बताइए। Yes, ma'am. सभी को समझ में आ गया ये? बोलो बेटा, Yes, ma'am. कोई कंफ्यूजन तो नहीं है Yes, ना? ma'am. चलिए अब नेक्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं। इसके बाद अगला पॉइंट है एमओटी थ्योरी का। थर्ड पॉइंट इज भाई जितने आपके एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंबाइन होंगे ना, नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंबाइन दैट इज इक्वल टू नंबर ऑफ molecular orbital formed. Number of atomic orbital combined is equal to the number of molecular orbital formed. इसका मीनिंग ये है कि जितने एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में कंबाइन करेंगे उतने ही वहां पर मोलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे। मान लीजिए आपके दो एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन कर रहे हैं तो उससे दो ही आपके मोलिक्यूलर ऑर्बिटल फॉर्म होंगे। ठीक है, नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन is equal to number of molecular orbital formed. अब जैसे जब मान लिया कि यहाँ पे दो हमारे एटॉमिक ऑर्बिटल हैं, वो कंबाइन कर रहे हैं, तो उससे दो ही आपके बनेंगे मोलिक्यूलर ऑर्बिटल। टू एटॉमिक ऑर्बिटल से टू ही आपके बनेंगे मोलिक्यूलर ऑर्बिटल। लेकिन जो ये आपके दो मोलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे ना, इसमें से एक तो मोलिक्यूलर ऑर्बिटल आपका होगा, एक आपका बेटा मोलिक्यूलर ऑर्बिटल होगा बॉन्डिंग और एक होगा एंटी बॉन्डिंग। मतलब यहाँ दो तरह के मोलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे, एक होगा बीएमओ, एक होगा एबीएमओ। एक तो बीएमओ होगा और एक आपका एबीएमओ होगा। इसका मीनिंग क्या है आप समझे? बीएमओ का मतलब होगी फुल फॉर्म बॉन्डिंग मोलिक्यूलर ऑर्बिटल। बीएमओ की फुल फॉर्म होगी बॉन्डिंग मोलिक्यूलर ऑर्बिटल और एबीएमओ की फुल फॉर्म होगी एंटी बॉन्डिंग मोलिक्यूलर ऑर्बिटल। ठीक है, बीएमओ एंड एबीएमओ, बॉन्डिंग मोलिक्यूलर ऑर्बिटल एंड एंटी बॉन्डिंग मोलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो जितने हम एटॉमिक ऑर्बिटल लेंगे उससे उतने ही मोलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे। लेकिन मोलिक्यूलर ऑर्बिटल यहाँ दो तरह के बनेंगे, एक बॉन्डिंग होगा और एक आपका एंटी बॉन्डिंग होगा। तो बेटा ये पॉइंट आपको समझ में आया? बोलो भी। Yes, ma'am. चलो नेक्स्ट पॉइंट करें अब। फोर्थ पॉइंट देखिए बेटा, नोट डाउन हो गया होगा आपका। तो अब हम डिस्कस करेंगे फोर्थ पॉइंट की बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल क्या होता है और एंटी बॉन्डिंग क्या होता है। देखिए फोर्थ पॉइंट,
बॉन्डिंग मोलिक्यूलर ऑर्बिटल जो आपका है, इसकी लो एनर्जी होती है, लो एनर्जी एंड मोर स्टेबिलिटी। बेटा बॉन्डिंग मोलिक्यूलर ऑर्बिटल की एनर्जी तो लो होती है और जो स्टेबिलिटी है वो ज्यादा होती है, लो एनर्जी एंड मोर स्टेबिलिटी, ठीक है। और हम बॉन्डिंग मोलिक्यूलर ऑर्बिटल को सिग्मा, पाई, डेल इन सब से रिप्रेजेंट करते हैं। ये इसकी रिप्रेजेंटेशन है, ये है बेटा इसकी रिप्रेजेंटेशन। सिग्मा, पाई, डेल इन सब से हम रिप्रेजेंट करते हैं बॉन्डिंग मोलिक्यूलर ऑर्बिटल को, ठीक है। अगला अगर हम बात करते हैं एंटी बॉन्डिंग मोलिक्यूलर ऑर्बिटल की, एंटी बॉन्डिंग मोलिक्यूलर ऑर्बिटल की, तो एंटी बॉन्डिंग के केस में क्या होगा, देखिए बेटा एंटी बॉन्डिंग के केस में एनर्जी हाई होगी, हाई एनर्जी, एनर्जी अगर हाई है तो स्टेबिलिटी कम होगी, हाई एनर्जी एंड लो स्टेबिलिटी। बेटा आप लोग ये लिखें, एक मिनट, अभी बेटा क्लास में एक बच्चा आया है, अभी तो नहीं हुआ एंटर, ठीक है। देखिए बेटा जो एंटी बॉन्डिंग मोलिक्यूलर ऑर्बिटल है इसकी एनर्जी हाई होती है, हाई एनर्जी का मीनिंग इनकी स्टेबिलिटी कम होती है, जितनी एनर्जी बढ़ती है उतनी स्टेबिलिटी कम हो जाती है, तो इनकी हाई एनर्जी है मींस इनकी लो स्टेबिलिटी है, और हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं सिग्मा स्टार से, पाई स्टार से, डेल स्टार से, इन सब से इनकी होती है रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। सिग्मा स्टार हो गया, पाई स्टार हो गया, डेल स्टार हो गया, ये सभी इसके रिप्रेजेंटेशन है। तो आपको ये पॉइंट भी समझ में आ गया होगा बेटा, बताओ भाई। यस मैम। नेक्स्ट पॉइंट करें आप। इसके बाद अगला पॉइंट है आपका, बेटा बुक्स में तो बहुत से पॉइंट दिए हैं लेकिन मैं आपको जो सिर्फ इंपॉर्टेंट पॉइंट है ना सभी का कंक्लूजन जो है वो करवाऊंगी, इसमें आपके सारे पॉइंट कवर हो जाएंगे। अगला पॉइंट है इसके बाद 6th पॉइंट कि जो शेप ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होगी, शेप ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल वो डिपेंड्स करेगी, डिपेंड्स ऑन द, जो शेप होगी आपकी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की वो डिपेंड्स करेगी ऑन द शेप ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल, ऑन द शेप, बेसिस ऑफ शेप ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल। इसका मीनिंग ये है बेटा कि मान लीजिए हमारे पास ये दो sp ऑर्बिटल है, जब ये दोनों आपस में कंबाइन होंगे तो कुछ इस तरह का बनेगा MO। MO का मीनिंग क्या होता है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल किन से, इन दोनों एटॉमिक ऑर्बिटल से। तो जो आपकी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की शेप होगी वो इस बात पे डिपेंड करेगी कि आपका किस तरह का एटॉमिक ऑर्बिटल है वो आपस में कंबाइन हुए हैं, S और S का ऑर्बिटल कंबाइन हो रहा है या P और P का ऑर्बिटल कंबाइन हो रहा है, किस तरह से कॉम्बिनेशन हो रहा है उस पर आपकी डिपेंड करेगी, ठीक है। और लास्ट पॉइंट, ड्यूरिंग द filling of electron, during the filling of electron in the molecular orbital, during the filling of electron in molecular orbital, जब बेटा हम molecular orbital में इलेक्ट्रॉन की फिलिंग करेंगे तो दे फॉलो, तो वो फॉलो करेंगे अबाउ प्रिंसिपल को भी, दे फॉलो अबाउ प्रिंसिपल, साथ में वो फॉलो करेंगे हंट्स रूल को, एंड साथ में फॉलो करेंगे पाली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल को भी, पाली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। तो इन सभी प्रिंसिपल्स को फॉलो करेंगे जब भी हम इलेक्ट्रॉन को फिल करेंगे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के अंदर, चाहे वो बॉन्डिंग में करे चाहे वो एंटी बॉन्डिंग में करे, तो इलेक्ट्रॉन की फिलिंग जो है वो इन सब रूल के हिसाब से होगी। मतलब वहां हम अबाउ प्रिंसिपल को भी फॉलो करेंगे,
अब अफबाउ प्रिंसिपल क्या था कि जो ऑर्बिटल्स है उनको हम अरेंज करते हैं इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी। मतलब ये था कि सबसे पहले 1s आएगा, देन 2s, देन 2p, देन 3s, इस तरह से जो ऑर्बिटल्स का अरेंजमेंट था इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी, दैट इज गिवन बाय अफबाउ प्रिंसिपल। साथ में वो फॉलो करेगा हंट्स रूल को। हंट्स रूल क्या कहता है कि हमारे पास कोई भी डिजेनरेट ऑर्बिटल है, जैसा आपको पता है p सब शेल है, इट कंटेन 3 ऑर्बिटल्स px, py एंड pz। तो जो ये तीनों आपके ऑर्बिटल्स है, जो इसमें इलेक्ट्रॉन है, वो पहले सब में एक एक जाएगा, उसी के बाद पेयरिंग होगी, ठीक है। और साथ में ये फॉलो करेंगे पाली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल को भी। इसका मीनिंग ये है कि पहले सभी ऑर्बिटल को एक एक इलेक्ट्रॉन दिया जाएगा, उसके बाद ही पेयरिंग होगी। ओके, तो इन सभी रूल्स को बेटा, सॉरी, पाली प्रिंसिपल ये कहता है कि एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 ही इलेक्ट्रॉन आएंगे। हंट्स रूल कहता है पहले सबको सिंगल सिंगल दो, फिर पेयरिंग करो। पाली प्रिंसिपल कहता है कि एक ऑर्बिटल मैक्सिमम 2 ही इलेक्ट्रॉन आएंगे। और अफबाउ रूल कहता है कि आप एलिमेंट्स को अरेंज करोगे इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी, ये ऑर्बिटल का अरेंजमेंट होगा। तो इन सभी रूल्स को फॉलो करते हुए ही आप इलेक्ट्रॉन की फिलिंग करोगे इन द मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, ठीक है। कर लोगे बेटा? तो ये आपका टॉपिक हुआ यहाँ पे एमओटी थ्योरी के। बेटा पोस्टुलेट्स हुए कि क्या क्या मेन पॉइंट्स है एमओटी थ्योरी के। अब इसके बाद आप लोग आगे देखिए नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट है बेटा आपका इसके बाद लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल थ्योरी। लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल थ्योरी, ठीक है। इसी को हम बोलते हैं LCAO थ्योरी। LCAO थ्योरी, लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल थ्योरी, LCAO थ्योरी, ठीक है। तो बेटा LCAO थ्योरी जो है वो क्या बताती है, आप लोग देखिए बेटा। LCAO थ्योरी जो आपकी है वो एक ऑर्बिटल को वेव की तरह कंसीडर करता है, ठीक है। वो बेटा एक ऑर्बिटल को वेव की तरह कंसीडर करता है, ओके। और यहाँ पर वो टर्म यूज करता है, आपको पता है जो वेव का एम्पलीट्यूड होता है उसे वो ऐसे साई से रिप्रेजेंट करता है, ये साई का सिंबल होता है, ये एम्पलीट्यूड है वेव का। तो इसमें यहाँ पे 2 पॉइंट है। वैसे ये टॉपिक इंपॉर्टेंट नहीं है बट फिर भी सिलेबस में है तो करना तो है ही। तो यहाँ पे 2 अलग अलग कंडीशन है। पहली कंडीशन क्या है, मान लीजिए हमारे पास 2 एटॉमिक ऑर्बिटल है। सपोज दैट वी हैव 2 एटॉमिक ऑर्बिटल A एंड B। तो इन्होंने इसे कंसीडर किया है लाइक एज ए वेव। तो मैंने मान लिया बेटा ऐसे कि ये मेरा एटॉमिक ऑर्बिटल है A। तो जो ये मेरा है हाइट, ठीक है, यहाँ बेटा पीक पे ये चीज क्या होती है, एम्पलीट्यूड होती है। तो मैंने इस पॉइंट को मान लिया साई A, ओके, कि भाई ये इसका एम्पलीट्यूड है, हो गया। अब बेटा ऐसे ही मेरे पास दूसरा एटम भी है प्लस, ये मेरे पास दूसरा एटम है एटॉमिक ऑर्बिटल, ये मेरा हो गया साई B, हो गया बेटा। तो ये मेरे 2 अलग अलग ऑर्बिटल है, A ऑर्बिटल और B ऑर्बिटल। जो दोनों ऑर्बिटल है ये मेरे सेम फेज में है, ये A है और ये B है, बोथ आर इन सेम फेज, बोथ आर इन सेम फेज। तो जब ये दोनों आपस में कंबाइन होंगे, जब ये दोनों आपस में कंबाइन होंगे तो कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर आएगा। देखिए बेटा कुछ ऐसा स्ट्रक्चर आएगा, ओके। तो अब ये जो डिस्टेंस है ये टोटल डिस्टेंस आपका इसके इक्वल है 5 के, दैट इज इक्वल टू साई A प्लस साई B। ये जो पूरा एम्पलीट्यूड है दैट इज इक्वल टू 5, इट इज इक्वल टू साई A प्लस साई B। तो ये जो है यहाँ पर दोनों जो आपके ऑर्बिटल है दोनों आपके वेव एक ही फेज में है, ठीक है। तो इस इंटरफेरेंस को यहाँ पर नाम दिया गया कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। कंस्ट्रक्टिव
इंटरफेरेंस। बेटा कंस्ट्रक्ट का मीनिंग ही क्या होता है? बनाना, जोड़ना ना। तो मैंने यहाँ दो एटॉमिक ऑर्बिटल को जोड़ा है। अब जो ये LCAO थ्योरी है, ये एटॉमिक ऑर्बिटल को एक वेव की तरह एज्यूम करके चलती है। मतलब मेरे पास दो अलग अलग वेव है, एक एटम ए की और एक बी की, दोनों वेव सेम फेज में है। अब जब वो दोनों आपस में जुड़ेगी, एडिशन होगा, तो जो आपका पूरा फाई आएगा दैट इज इक्वल टू साई ए प्लस साई बी। ठीक है, तो ये आपका पहला केस हुआ जब आपकी दोनों जो ऑर्बिटल्स है या जो दोनों आपकी वेव है दे आर इन सेम फेज। अब एक कंडीशन और क्या होगी कि जो ये दोनों आपकी है वो अपोजिट फेज में भी हो सकती है। तो अब यहाँ पे सेकंड केस आप देखिए, ये हो गया आप लोगों का बेटा, कर लिया भी आपने ये? Yes, ma'am. चलिए अब आगे करते हैं। इसके बाद अगला पॉइंट जो हमारा है उसमें क्या होगा, जो दोनों ऑर्बिटल्स हैं वो वेव की फॉर्म में लिए गए हैं, लेकिन दोनों अलग अलग फेज में होंगे इस बार। ये एम्पलीट्यूड हो गया मेरा, ठीक है। ये एटम ए है प्लस इस बार ये हमने एम्पलीट्यूड लिया 5b। इस बार आप क्या देख रहे हो, जो दोनों आपकी वेव है, जो दोनों आपके बेटा एटम्स है वो सेम फेज में नहीं है, दे आर इन डिफरेंट फेज, दे आर इन ए डिफरेंट फेज। तो आप क्या कहेंगे, बोथ एटॉमिक ऑर्बिटल, both atomic orbital are in different phase, both atomic orbital are in a different phase। सेम फेज में था तो वहां पे कंस्ट्रक्शन हुई थी, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। इस बार दोनों एटॉमिक ऑर्बिटल आपके अलग अलग फेज में हैं, इसका मीनिंग होगा डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। इसका मीनिंग क्या है बेटा, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। ठीक है, तो एक आपका कंस्ट्रक्टिव हुआ, कंस्ट्रक्टिव में क्या हुआ, आपकी दोनों वेव थी वो सेम फेज में थी। एक आपका डिस्ट्रक्टिव है, डिस्ट्रक्टिव में क्या है, जो दोनों वेव्स आपकी होती है वो अलग अलग फेज में होती है। अब जब आप इन दोनों को कंबाइन करेंगे, यहाँ पर अपोजिट फेज में है, तो जो आपके एटॉमिक ऑर्बिटल से नया मोलिकुलर ऑर्बिटल बन के आएगा वो कुछ बेटा इस तरह का होगा, पहले से भी और कम। क्यों? क्योंकि इस बार दोनों वेव क्या थी बेटा आपकी, अपोजिट फेज में थी। ठीक है, आपको बात समझ में आई? तो इस बार यहाँ पे सब्ट्रैक्शन हुआ ना कि एडिशन, और जो आपका पूरा फाई आया दैट इज इक्वल टू साई ए माइनस साई, वहां पर प्लस का साइन था और यहाँ पे किसका साइन है, माइनस का साइन है। तो जो आपका पूरा एटॉमिक ऑर्बिटल, जो आपका पूरा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बना, उसका एम्पलीट्यूड पहले से भी कम हो गया। कम क्यों हो गया? क्योंकि जो दोनों लोब आपकी थी वो अपोजिट फेज में थी। तो ये दो तरीके हैं एटॉमिक ऑर्बिटल के आपस में ओवरलैप करने के, एक होता है कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस और एक होता है आपका डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। ठीक है, तो अब इनकी हेल्प से कंक्लूजन क्या आया वो आप देखिए। जहां पर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हुई थी, जो आपका पहला केस था उसमें लिख ले, उसमें जो आपका फाई इज इक्वल टू आया था साई ए प्लस साई बी, उसमें आपका मोलिकुलर ऑर्बिटल बना बॉन्डिंग। कैसा बना था? बॉन्डिंग। लेकिन इस केस में जो ये आपका पूरा एम्पलीट्यूड आया है ऑर्बिटल का, यहाँ पर जब सब्ट्रैक्शन होगी, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगी, तो आपका मोलिकुलर ऑर्बिटल बनेगा एंटी बॉन्डिंग, एंटी बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल। एडिशन होगी तो बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल बनेगा, और सब्ट्रैक्शन होगी तो आपका एंटी बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल बनेगा। ठीक है, तो ये बेटा आपकी दो कंडीशन हुई, एडिशन की और सब्ट्रैक्शन की। एक में ऑर्बिटल होगा बॉन्डिंग और एक में ऑर्बिटल आपका होगा एंटी बॉन्डिंग। तो ये कंसेप्ट था LCAO थ्योरी का। बेटा कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है नहीं, बट फिर भी करना तो था, सिलेबस में है। तो दो तरह के बनेंगे मोलिकुलर ऑर्बिटल, एक एडिशन से बनेगा और एक सब्ट्रैक्शन से बनेगा। एडिशन वाला होगा बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल और सब्ट्रैक्शन वाला आपका होगा एंटी बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल। ओके, तो ये पॉइंट आप लोग बेटा लिख ले यहाँ पे। ये हमारा टॉपिक हुआ LCAO थ्योरी का।
एक में एडिशन हुआ तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस था, और एक में सब्ट्रैक्शन हुआ तो वो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो गया। अब इसके बाद इन सब का कंक्लूजन क्या आया? एमओटी थ्योरी की हेल्प से बेटा हमने यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखी ऑर्बिटल्स की। तो देखिए आप लोगों को पता है आपकाउ प्रिंसिपल के हिसाब से सबसे पहले कौन सा ऑर्बिटल आता है? 1s। 1s के बाद कौन आता है? 2s। 2s के बाद कौन आता है? 2p। ये ऑर्डर है एनर्जी का, इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एनर्जी, कि 1s की सबसे कम एनर्जी है, इससे ज्यादा है 2s की एनर्जी, इससे ज्यादा है 2p की एनर्जी। तो ये आपका अरेंजमेंट है ऑर्बिटल्स का इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी। हो गया 1s 2s एंड 2p। ओके, तो अब देखिए बेटा इसके बाद आगे आप लोग अब इन्हीं ऑर्बिटल्स को हम अकॉर्डिंग टू एमओटी थ्योरी अरेंज करेंगे। मैंने अभी कहा एमओटी थ्योरी में दो तरह के बनते हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, एक तो आपका बनता है बॉन्डिंग और एक बनता है एंटी बॉन्डिंग। ठीक है, एक और बात बेटा आप लोगों को पता है जो एस ऑर्बिटल होता है, एस ऑर्बिटल वो हमेशा क्या बनाता है? सिग्मा बॉन्ड। एस और एस की ओवरलैपिंग होगी तो कैसा बॉन्ड बनेगा? सिग्मा। पीएक्स और पीएक्स की होगी तो पाई बॉन्ड बनेगा। पी वाई और पी वाई की ओवरलैपिंग होती है तो भी पाई बॉन्ड बनता है, बट पीजेड और पीजेड की ओवरलैपिंग होती है तो सिग्मा बॉन्ड बनता है। क्या बेटा आप लोगों को इस पॉइंट का पता है? बताओ मुझे, ये पॉइंट पता है? Yes, ma'am. ठीक है, जब एस और एस ऑर्बिटल की आपस में ओवरलैपिंग होती है तो सिग्मा बॉन्ड बनता है। पीएक्स और पीएक्स की ओवरलैपिंग से पाई बॉन्ड बनता है। पीवाई और पीवाई से भी पाई बॉन्ड बनता है। पीजेड और पीजेड हमेशा सिग्मा बॉन्ड बनाते हैं। ठीक है, क्योंकि आपको पता है पीजेड और पीजेड कैसे ओवरलैप करते हैं? अलोंग द इंटरन्यूक्लियर एक्सिस। लेकिन पीएक्स और पीएक्स और पीवाई एंड पीवाई ये दोनों आपके ओवरलैपिंग करते हैं साइडवाइज। ठीक है, तो अब इसके बेस पे हम यहाँ पर ऑर्बिटल को अरेंज करेंगे। अब ये हमें पता है जो एस ऑर्बिटल है वो सिग्मा बॉन्ड ही बनाएगा, तो मैंने एक बार तो लिखा सिग्मा 1s, एक बार लिखा सिग्मा स्टार 1s। आपको ये बात समझ में आई? सिग्मा का मतलब एस ऑर्बिटल है, सिग्मा बॉन्ड ही बनाएगा। फिर मैंने 1s को दो बार क्यों लिखा? क्योंकि दो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे, एक तो बॉन्डिंग है और सिग्मा स्टार का मीनिंग क्या है? एंटी बॉन्डिंग है। तो दो यहाँ पर बने मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जिसमें एक बॉन्डिंग है और एक आपका एंटी बॉन्डिंग है। बेटा नेक्स्ट इसके बाद आप देखिए फिर हमने लिया सिग्मा 2s। सिग्मा 2s के बाद आ गया सिग्मा स्टार 2s। सिग्मा 2s के बाद क्या आ गया? सिग्मा स्टार 2s। पहले 1s का नंबर आया फिर 2s। आवाज नहीं बेटा, पहले 1s का नंबर आया फिर 2s का आया। ओके, ये आप लोग कर लेंगे। इसके बाद आप लोग आगे देखिए, अब आएंगे p के ऑर्बिटल। ठीक है, px py और pz। भाई 1s और 2s तो हो चुका ना, अब अगला नंबर आएगा 2p का। तो उस केस में क्या होगा वो आप लोग देखिए, सिग्मा 2pz। सिग्मा क्यों आया? क्योंकि आपको पता है pz हमेशा सिग्मा बॉन्ड ही बनाता है। उसके बाद आया पाई 2px। आवाज नहीं, पाई 2px इज इक्वल टू पाई 2py। ठीक है, पाई 2px इज इक्वल टू पाई 2py। तो मैंने यहाँ px और py को साथ साथ क्यों लिखा? क्योंकि जो आपके px और py के ऑर्बिटल है दे आर डीजनरेट। दे आर डीजनरेट। डीजनरेट होने का मीनिंग ये है कि भाई इनकी जो एनर्जी है ना वो सेम होती है। दे आर द डीजनरेट मीन्स दोनों की एनर्जी है वो सेम होती है, इसीलिए मैंने यहाँ पे लिखा px और py। बेटा क्लास में टाइम पे आया करो सभी बच्चे। एक बच्चा तो अब आ रहा है क्लास में, इतने लेट आने का कोई बेनिफिट नहीं है। टाइम पे आया करो आप सभी। तो अब आप देखिए बेटा, ये हुआ आपका सिग्मा 2pz। फिर पाई 2px इक्वल टू है पाई 2py। अब अभी तो pz भी देखो, px और py भी देखो, इन सभी के सिर्फ बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल आए हैं। तो आगे इनके क्या आएंगे? एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। अब एंटी बॉन्डिंग में क्या हो जाएगा वो आप लोग देखिए। अब इन दोनों के एंटी बॉन्डिंग आएंगे, पाई स्टार 2px इज इक्वल टू पाई स्टार 2py। पाई स्टार 2px इज इक्वल टू पाई स्टार 2py। और सबसे लास्ट में आएगा सिग्मा स्टार 2pz। सिग्मा स्टार 2pz।
तो ये आपका बेटा ऑर्बिटल्स का अरेंजमेंट हुआ। ओके, आया बेटा समझ में? सबसे पहले 1s का आया, फिर 2s का आया और फिर 2p का आया। सभी के बॉन्डिंग ऑर्बिटल भी आए और सभी के एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स भी यहाँ पे आए। बॉन्डिंग में पहला हो गया सिग्मा 1s, देन उसका एंटी बॉन्डिंग आया सिग्मा स्टार 1s, फिर बॉन्डिंग आया सिग्मा 2s, फिर एंटी बॉन्डिंग आया सिग्मा स्टार 2s, देन आपका pz में आया सिग्मा 2pz, फिर आपका नंबर आएगा px और py का। आपको पता है यहाँ पे पाई क्यों आया, क्योंकि आपको ये भी पता है कि px और py जो है वो हमेशा पाई बॉन्ड ही बनाते हैं। उसके बाद यहाँ पे नंबर आया इन्हीं के एंटी बॉन्डिंग का पाई स्टार 2px और पाई स्टार 2py का, और लास्ट में आपका आया सिग्मा स्टार 2pz। इतना हो गया। अब आप ये और देखो, आपको पता है जो हर एक एटॉमिक ऑर्बिटल या मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होता है तो एक ऑर्बिटल मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, ईच ऑर्बिटल कैरी मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन। तो अब आप इन सभी में 2 इलेक्ट्रॉन भी फिल कर सकते हो। 1s2 सिग्मा स्टार 1s2, सिग्मा 2s2 स्टार 2s2, सिग्मा 2pz2, पाई 2px2 इज इक्वल टू पाई 2py2, पाई स्टार 2px2, पाई स्टार 2py2, सिग्मा स्टार 2pz2। तो आप देखो तो टोटल कितने इलेक्ट्रॉन हुए? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 और 20। तो मैक्सिमम ये आपका हुआ 20 इलेक्ट्रॉन के लिए। ठीक है, और बेटा मॉलिक्यूल जो है मैक्सिमम 20 इलेक्ट्रॉन तक के ही लेंगे। तो अब ये आगे सिखाऊंगी कि इसका यूज क्या है मैम, कहाँ इसकी एप्लीकेशन अप्लाई होगी, क्या करना है हमें इसका। तो ये आपकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। ये क्या है बेटा? आपकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है अकॉर्डिंग टू एमओटी थ्योरी। It is the electronic configuration according to MOT theory. ठीक है, और बेटा ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन उन ऑर्बिटल्स के लिए है जिनमें इलेक्ट्रॉन 14 से ज्यादा है। जो ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है ये अप्लाई होगी सिर्फ उस केस में जहां पर इलेक्ट्रॉन मोर देन 14 है, मोर देन 14 इलेक्ट्रॉन, मोर देन 14 इलेक्ट्रॉन, 14 से ज्यादा होने चाहिए। जैसे बेटा O2 हो गया, F2 हो गया, फॉर एग्जांपल क्या हो गया? O2 एंड F2। आपको पता है O2 ऑक्सीजन एटम है, तो एक O के पास 8 इलेक्ट्रॉन है, तो O2 में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 8 2 जा 16। ऐसे F2 देखो, एक F में कितने इलेक्ट्रॉन है बेटा? 9, तो 9 2 जा क्या हो गया? 18 हो गया। ठीक है, तो ये आपका हो गया O2 एंड F2। O2 में आपके पास 16 इलेक्ट्रॉन है, F2 में आपके पास 18 इलेक्ट्रॉन है। तो जो भी आपके मॉलिक्यूल्स इसमें इलेक्ट्रॉन 14 से ज्यादा होंगे ना, आप उसी में इस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का यूज करोगे। ओके, इस पॉइंट को बेटा आप लोग ध्यान रखिए। ठीक है, तो भाई इतना टॉपिक आज हम करते हैं, इसके बाद का टॉपिक कंटिन्यू हम